द्वादश वर्षीय सप्तम वर्ष के स्टूडेंट हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके अनंत उपकार हैं। पहले हम भक्ताम्बर जी सूझती कुछ स्तुतियां पढ़ लेते थे। हमने कभी यही नहीं सोचा था कि हम जीवकान भी पढ़ेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम जीवकान का स्वाध्याय कर रहे हैं। गुरुदेव हमने जीवकान का स्वाध्याय कर लिया, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। आप हमें मार्गदर्शन दें गुरुदेव। वो घनांगुल, प्रतांगुल, सूच्यांगुल, प्रमाणांगुल, आत्मांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और बहुत बड़े बड़े अंक हैं गुरुदेव। वो अंक हमें समझ में नहीं आते गुरुदेव। मेरा ये सोच है कि जब हम लोग इस कैलकुलेटर के जमाने में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो गुरुदेव जब पहले कुछ भी नहीं था तो गुरुदेव ने मतलब उन्होंने कैसे ये शास्त्र को लिखा होगा और इतने बड़े बड़े अंक लिखे होंगे। कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। कम से कम विद्यार्थी बनने से इतना तो समझ में आ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यदि नहीं पढ़ते तो तुम्हें यह भी पता नहीं चलता कि जीव कोमर सार एक ऐसा ग्रंथ है जो समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता ये भी समझ में आ गई तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं समझने के बाद भी तुम पढ़ रहे हो, ये सबसे बड़ा समर्पण पूर्ण से लगेगा। दो व्यक्तियों की बात बताता हूं। एक, ओम शांति, आवाज नहीं कर रहे। एक व्यक्ति वो है जिसको समझ में आ रहा है सो पढ़ रहा है, और एक व्यक्ति वो है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ रहा है। तो जो उसको समझ में नहीं आ रहा है वो पढ़ रहा है, उसको पुण्यबंध ज्यादा है, उसकी निर्जरा ज्यादा है, उसकी श्रद्धा ज्यादा है, उसकी भक्ति ज्यादा है। जैसे सेठ को नमोकार मंत्र आता था, समझ में भी आता था, इसलिए वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसको सिद्धि नहीं हुई। अंजन चोर को नमोकार मंत्र समझ में नहीं आया, उसने भी यही कहा, सेठ जी तुमने क्या कहा, हमने सुन तो लिया, मुझे कुछ भी समझ में, आड़म ताड़म सेठ वचन प्रमाणम। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने मंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा रखी और उसको चोर को सिद्धि हो गई। इसी प्रकार समझ में सभी से मेरा कहना है, पढ़ते समय ये मत सोचो कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। पढ़ते समय सोचो कि मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते समय ये मत सोचो कि हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे या नहीं। ये सोचो कम से कम एक कदम हमने चलने का साहस किया है। सफलता मिलना नहीं मिलना बात की चीजें, कम से कम इसने साहस तो किया है। पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलना है, लेकिन सबसे ज्यादा पंचम काल में शास्त्रों में आया, चतुर्थ काल में उसी परिणाम से जितने कर्मों की निर्जा होती थी एक साल में, उसी परिणाम से उतनी निर्जा ये अंतर मुहूर्त में कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने सब कुछ था, मोक्ष था, निमित्त ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे। आज पंचम काल में अंधेरी रात है, शक्ति है नहीं, कुछ भी समझ में आता नहीं है, फिर भी वो कह रहा है नहीं, यही जैन धर्म सच्चा है, यही देव सच्चे हैं, इसकी श्रद्धा ज्यादा है। उनको सामने साक्षात तीर्थंकर दिख रहे थे, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहे, फिर भी हम कहते नहीं, यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा देव है, यही सच्चा गुरु है, यही शास्त्र है। आज मुनि कुछ भी इनको मालूम नहीं है, कुछ भी, फिर भी कहते नहीं, यही रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और यही जीवन के लिए करने योग्य है। तो इसमें समर्पण ज्यादा है। इसे जिनको समझ में नहीं आ रहा है वे जरूर 12 वर्षीय कोर्स पढ़ना चालू करें। किनको? जिनको समझ में आ रहा हो वो पढ़े या नहीं पढ़े उनकी मर्जी है, लेकिन जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वे जरूर पढ़ना शुरू करें। जैसे संतोष पटना वाला, इसको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इससे कह रहा हूं कि तुम स्वाध्याय शुरू कर दे और बाद में कहना महाराज मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, चलेगा। उसमें अपनी श्रद्धा और पुरुषार्थ जागता है कि हमारा समर्पण कितना है। बिना समझे हुए भी हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये अंजन चोर जैसी सिद्धि का कारण बन जाएगा।
गुरुदेव आप हमें एक कुछ ही जिज्ञासा, बहुत सारी जिज्ञासा है। जिज्ञासा रखेंगे मनोज जी केसली वाले। और जो आपने अलौकिक गणित की बात कही, ये अलौकिक गणित कहलाते हैं। ये अलौकिक गणित केवल ज्ञानी के द्वारा ही बताए गए। आचार्यों ने तो भगवान के द्वारा कही हुई वाणी को लिपिबद्ध किया है। कोई भी साधु उस श्रेणी, जगत श्रेणी, घनांगोल के असंख्यात विभाग आदि इन प्रमाणों को वो स्वयं प्रत्यक्ष नहीं जानते, केवल ही भगवान के द्वारा कथित है, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया है।